तो इस वक्त की बड़ी खबर, भगोड़ा विजय माल्या को लंदन में गिरफ्तार किया गया है। विजय माल्या को लंदन में स्कॉटलैंड यार्ड ने गिरफ्तार किया है और कुछ ही देर में उन्हें कोर्ट में पेश किया जाएगा। 9,000 करोड़ के कर्जदार हैं विजय माल्या और लगातार भारत सरकार की ओर से कोशिशें हो रही थी उनके प्रत्यर्पण की, और यूके सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ने जो ये अपील लेटर दिया गया था उसे सर्टिफाई भी कर दिया था। और अब यही उम्मीद बनती हुई दिखाई दे रही है कि हो सकता है कि आने वाले दिनों में उनका प्रत्यर्पण हो जाए। लेकिन अभी हम कंफर्म कर लेते हैं, पुष्टि कर लेते हैं इस खबर की। हमारे साथ हम नवनीता जुड़ने वाली हैं कुछ ही देर में, और हमारे दो संवाददाता भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राकेश त्रिवेदी हमारे साथ हैं और न्यूज रूम से जितेंद्र शर्मा इस वक्त हमारे साथ हैं। जितेंद्र, कुछ ऐसे भी सोर्सेस से कुछ जानकारी मिल रही है कि जो सीबीआई की टीम है वो भी जल्द लंदन पहुंच सकती है। इसको लेकर कोई डिटेल्स आपके पास अभी तक? बिल्कुल सही कहा मीमांसा की जो सीबीआई की टीम है, क्योंकि इंटरपोल के जो मामला होता है, जब भी कोई भगोड़ा होता है देश छोड़ के बाहर चले जाता है, उसको अगर देश वापस लेकर के आना होता है तो उसके लिए सबसे पहले इंटरपोल नोटिस जारी किया जाता है। इसको रेड कॉर्नर नोटिस कहा जाता है। और जो रेड कॉर्नर नोटिस है वो सीबीआई के जरिए, क्योंकि नोडल जो एजेंसीज होती हैं इंटरपोल की वो भारत के अंदर सीबीआई है, तो किसी भी ऑफेंस के लिए अगर इंटरपोल नोटिस जारी किया जाएगा, रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया जाएगा, तो वो सीबीआई और इंटरपोल की रिक्वेस्ट पर ही जारी होगा। अब अगर किसी भी कैदी को या किसी भी जो भी भारत में होता है उसको अगर लेकर के आना होगा तो इंटरपोल की जो नोडल एजेंसी है वो सीबीआई है, वहां पर जाएगी और उस जो व्यक्ति है उसको लेकर के आएगी। और इस केस में भी सीबीआई की टीम वहां पर जाएगी और जो विजय माल्या है उसको भारत लेकर के आने की कोशिश करेगी। लेकिन उसके लिए पूरी जो केस स्टडीज है कि क्या क्या ऑफेंसेज है, जिस तरह से यहाँ पर केस चल रहा है, सीबीआई इस पूरे मामले की जांच कर रही है, ईडी इस पूरे मामले की जांच कर रही है। जो 9,000 करोड़ रुपए का जो घोटाले का है, जो बैंक से लोन लिया गया था और उसको अलग अलग कंपनीज में डाइवर्ट कर दिया गया था, तो उस पूरे मामले को लेकर के जो सबूत है, जो अभी तक की कार्रवाई हुई है, वो सबूत लेकर के सीबीआई की टीम को वहां पर जाना होगा। और वहां की जो पुलिस है या वहां की जो गवर्नमेंट है उसको इस बात के लिए तैयार करना होगा कि हाँ, इस व्यक्ति ने भारत के अंदर ऑफेंस किए हुए हैं और भारत के अंदर ये वांटेड है, और इसी को लेकर के उसे एक्स्ट्राडिट किया जाए और उसी के बाद जो यूके गवर्नमेंट है वो फैसला लेगी। लगातार भारत इस बात की कोशिश कर रहा है कि वहां पर यूके गवर्नमेंट के सामने इस तरह के जो सबूत हैं वो पेश किए जाए, जिससे कि विजय माल्या को जल्द से जल्द भारत को वापस लाया जा सके। जी, और राकेश भी हमारे साथ हैं। राकेश, जो सीबीआई है और ईडी की टीम लगातार इन्वेस्टिगेट करती रही है इस केस को, ये जो आर्थिक अनियमितताएं जो बढ़ती विजय माल्या ने, कितना स्ट्रॉन्ग केस उनके खिलाफ ये बनता है? निश्चित तौर पर काफी स्ट्रॉन्ग केस जो है उनके खिलाफ बनता है, ऐसा ईडी के जो सोर्सेज है उनका कहना है। देखिए, मार्च 2 तारीख को जो है 2016 में, तकरीबन 1 साल पहले विजय माल्या यहाँ से रवाना हुए थे, भारत से भागे थे कथित तौर पर। उसके बाद में अभी 3 महीने पहले ही जो है जनवरी महीने में सीबीआई ने ये एक नॉन बेलेबल वारंट जो है वो इशू करवाया था विजय माल्या के खिलाफ। तकरीबन अभी जो है उन्हें यहाँ से भगोड़ा घोषित किए हुए लगभग 1 साल का वक्त हो चुका है। उसके बाद में ही ये 3 महीने के नॉन बेलेबल वारंट इशू करने के 3 महीने बाद ये कार्रवाई देखने के लिए मिल गई है। ऐसे में एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट जो है उसे एक रोशनी नजर आती है उनकी जांच में कि कहीं ना कहीं अब विजय माल्या की गिरफ्तारी के बाद उनका ये जो मामला है ये और मजबूत हो सकेगा। ऐसे में कुछ अधिकारियों से भी बातचीत हुई, उनका कहना है कि वो फिलहाल लंदन जाने के लिए तो उन्हें अभी तक अनुमति नहीं है, इस पर विचार किया जा रहा है। लेकिन अगर उसका एक्स्ट्राडिशन हो जाता है तो ईडी की जो अलग अलग टीमें हैं वो दिल्ली और मुंबई में जाकर के बाद में उनसे पूछताछ करने के लिए निश्चित तौर पर तैयार रहेगी। वहीं दूसरी तरफ इंटरपोल के भी एक अधिकारी से जो लंदन में इस वक्त नियुक्त है उनसे बातचीत हुई, तो उनका ये कहना है कि अभी वो फिलहाल किसी भी आगे की एक्टिविटी के लिए स्कॉटलैंड यार्ड पुलिस के सिग्नल का जो है वेट कर रहे हैं। उनकी जो टीम है वो लगातार स्कॉटलैंड यार्ड पुलिस के साथ टच में है। एक बार अदालत की कार्रवाई पूरी हो जाए उसके बाद में स्कॉटलैंड यार्ड के जो अधिकारी हैं उनसे इंटरपोल के अधिकारी मिलेंगे, बातचीत करेंगे, और उसके बाद सीबीआई जो नोडल एजेंसी है उससे बातचीत करके आगे एक्स्ट्राडिशन करना है, कैसे करना है, इसके बारे में तय किया जाएगा। मीमांसा जी, और राकेश, वेस्टमिंस्टर कोर्ट में उन्हें कब पेश किया जाएगा, इसको लेकर कोई डिटेल्स मिल पाई हैं अभी तक? हालांकि इस मामले में अभी तक कोई साफ तौर पर डिटेल नहीं मिल पाई है, लेकिन कुछ ही समय बाद जो है उन्हें इस कोर्ट में पेश किया जा सकता है। ऐसी जानकारी वहां से जो वहां के स्थानीय जो मीडिया रिपोर्ट है उसके मुताबिक मिल गई है कि अब से कुछ समय बाद ही जो है उन्हें इस अदालत में पेश किया जा सकता है। जैसे कि इससे पहले आप मुझसे पूछ रहे थे, मैं आपको बता दूं कि अकेले आईडीबीआई बैंक जो है उसका ही 720 करोड़ रुपए का जो है डिफॉल्ट का केस विजय माल्या के खिलाफ है, और कुल मिलाकर के टोटल जो है, जैसे कि जितेंद्र आपको बता रहे थे, 9,000 करोड़ का ये मामला है। ऐसे में बहुत ही काफी
बड़ा ये मामला है। यहाँ तक कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने भी उन्हें सेटलमेंट के लिए एक ऑफर दिया था। ये तक कहा था कि आज जो 50% अमाउंट है अगर वो भी पे करते हैं तो मामला जो है वो सुलझाया जा सकता है। बावजूद इसके जो है विजय माल्या की तरफ से कोई कोशिश नहीं दिखाई दी और ऐसे में जो है जिसके बाद एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट अलग अलग जांच कर रही थी, उन्होंने ये पाया कि किस तरीके से मनी लॉन्ड्रिंग का जो केस है वो बनता है। पीएमएलए जो एक्ट है उसके तहत उनके खिलाफ जो है मामला दर्ज किया गया था, वो कार्रवाई की जा रही थी। ऐसे में जब अब गिरफ्तारी की खबर आई है विजय माल्या की, तो यहाँ पर एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट खासतौर पर उनके जो अधिकारी हैं उन्हें अंधकार में अब एक रोशनी की जो है नजर आती है कि अब जांच जो है और तेजी से आगे बढ़ सकती है। वहीं दूसरी तरफ एजेंसियां ये उम्मीद कर रही है कि जो इंडिया और यूके के बीच में जो एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी है उसके तहत बहुत जल्द ही विजय माल्या को भारत ला जाया जी जी, मैं राकेश आपके पास लौट कर आऊंगी क्योंकि एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी में काफी तरह की ये पेचीदगियां होती हैं और किस तरह की मुश्किलें आ सकती हैं इस केस में, उस पर हम डिटेल पर अभी बात करेंगे।